आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा क्यों रखा? उस नाम में क्या खासियत है? उस नाम में क्या खूबी है? आज ये वचन के द्वारा आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। प्रभु ने मुझे ये बातों को, ये भेदों को मेरे जीवन में समझ दिया है, प्रकट किया है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप संदेश को पूरा सुनिए और ऐसे बातों को आप सुनेंगे आज कि आप कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा संदेश प्रभु ने मेरे जीवन में आज ऐसे संदेश को प्रकट किया है इस वचन के द्वारा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे संदेश जो आपके और मेरे जीवन को बदलने जा रहा है और बहुतों के जीवन को बदल दिया है। ऐसे संदेश मेरे प्रियो, ये बाइबल में जो लिखा है उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ और भेद को प्रकट करने जा रहा हूँ। आप संदेश को अंत तक सुनिए और पूरी रीति से सुनिए और समझिए। आज आप परमेश्वर के द्वारा ऐसे बातें सुने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ऐसे बातों को सुनाने जा रहा है कि आप आज बहुत ही ब्लेस होने वाले हैं, आशीषित होने वाले हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय का 20 पद में ये बात को हम पाते हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आदम का अपने पत्नी का नाम हवा रखना में बहुत बड़ा भेद है। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी नाम में वो भेद है। मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर जो है उसके मन में ऐसे बात को डाला आदम के बाद मन में कि वो अपनी पत्नी के नाम हवा रखे। और इसमें बड़ा भेद छुपा हुआ है, जीवन का भेद छुपा हुआ है। और जबकि आदम के पत्नी के द्वारा अर्थात हवा के द्वारा मृत्यु आया है ना, मृत्यु मनुष्यों में आ गया। और जबकि मृत्यु उसके जीवन से आ रहा है, उसके काम करने के द्वारा आ रहा है, तो उसका नाम हवा अर्थात जीवन क्यों रखा गया? इसमें भेद भरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि उसी स्त्री के वंश के द्वारा उस शैतान को कुचलने वाला एक व्यक्ति, जीवन देने वाला व्यक्ति पैदा हो। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं ये समझता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने आदम को ऐसा प्रेरणा दिया, ऐसा मन दिया कि अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो हम पावर ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं उसमें कितना पावर और शक्ति रहता है। ये बात परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है और जो वचन बोला जाता है वो पूरा पूरा होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं आदम की पत्नी अर्थात हवा जिसका नाम रखा गया है, उसको जीवन कहा गया, जबकि उसके द्वारा इस संसार में मृत्यु आया। उसके कार्य के द्वारा मृत्यु आया, उसके फल खाने के द्वारा मृत्यु संसार में आया। जबकि उसका नाम क्या होना था? दूसरा होना था, लेकिन उसने जीवन रखा। है ना अद्भुत बात। ये अद्भुत बात को आज हम समझने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हवा, देखिए, जो पॉजिटिव बातें होती है वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव करता है। चाहे जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, यदि आप नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव प्रभाव होगा, पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव जरूर होगा। और यहाँ पर प्रतिदिन जिस व्यक्ति के द्वारा पाप आया या मृत्यु आया, उसको प्रतिदिन आदम क्या बोल रहा है? जीवन बोल रहा है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। आदम भी परमेश्वर का पुत्र है, वो जो बोल रहा है वो निश्चित रूप से एक दिन होगा। हालेलुया। आदम परमेश्वर का पुत्र है। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं इस बात को मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 38 पद में हम पढ़ते हैं, वह एनोस का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र था। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। आदम परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया था और जो कुछ वो बोलता था वही होता था, उसका नाम वही हो जाता था और नाम और काम दोनों बराबर होता था। जो बोला वो हुआ।
मेरे प्रियो, आदम अपने पत्नी का नाम हवा रखता है, जीवन रखता है, ताकि आने वाले समय में वो जीवन को उत्पन्न करने वाले हो, जीवन को उत्पन्न करने वाले हो। तो परमेश्वर के वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3:15 में पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, शैतान को प्रभु जो है ये बात को हिदायत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह अर्थात जो वंश है उसके द्वारा जो आने वाला है वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने हवा के विषय में कहा गया है, हवा के विषय में परमेश्वर ने जो कहा है कि उसके वंश से वो पैदा होने वाला है जो शैतान के सिर को कुचलने जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा है, तो जो जीवन देता है, जो सामर्थ्य है, वही शैतान के सिर को कुचल सकता है, दूसरा नहीं। तो आदम को पता है कि ये भविष्यवाणी हवा के विषय में कहा गया है कि इसके वंश के द्वारा, अर्थात इस औरत से एक व्यक्ति पैदा होगा, एक इंसान पैदा होगा, एक मनुष्य पैदा होगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा और वो जीवन देगा। और यहाँ पर एक और बात बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो, जब मृत्यु आया है तो जीवन खो गया, जीवन खो गया। अब किसकी आवश्यकता है? मृत्यु आया, जीवन खो गया, मृत्यु आया तो अब जीवन चाहिए, जीवन चाहिए। आइए भविष्यवाणी हम यहाँ पर इस नाम में हम देखते हैं, हवा मतलब जीवन। वो प्रतिदिन अपने पत्नी को, जिसके द्वारा मृत्यु आया, उसको क्या बोल रहा है? जीवन, जीवन, जीवन। प्रतिदिन वो उसको हवा बोलता है, उसको हवा बोल रहा है, हवा। कहीं भी देखो हवा, हवा। और कई लोग जो है हवा का उल्टा अर्थ निकालते हैं। हवा मतलब कुछ भयानक बातें हैं, कोई राक्षस या कुछ भी ऐसे बातें को वो लोग प्रकट करते हैं, ऐसे उस नाम का अर्थ को वो लोग उल्टा कर देते हैं। हवा मतलब जीवन होता है, ये बात को जान लीजिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आदम ने अपनी पत्नी को हवा कहा, लेकिन आज अपनी पत्नी को यदि वो गलती करती है या कुछ उसके साथ नेगेटिव हो जाता है, तो आप क्या नाम देते हैं? या किसी व्यक्ति को जिसके द्वारा गलती हुआ है उसको आप क्या नाम देते हैं? उल्टा नाम देते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसको गधा बोलते हैं, उस समझ नहीं पाता तो उसको मूर्ख बोलते हैं, और उल्टा ही उल्टा बोलते हैं। जबकि यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र आदम ने जो बात कहा है वो परमेश्वर के समझ के अनुसार से कहा है, जीवन, हवा। मेरे प्रियो, आपके वचन में, आपके बातों में सामर्थ्य है, शक्ति है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं, तो हमारे वचनों में भी सामर्थ्य है। तो हम ऐसे पॉजिटिव बातों को ही कहें जो हम देखना चाहते हैं। आदम देखना चाहता था अपने पत्नी के द्वारा वो जीवन आए। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, जो आदम के द्वारा कहा गया था उसके पत्नी के विषय में, उसके वंश के द्वारा वो पैदा होने वाला है जो शैतान के सिर को कुचलेगा। और यहाँ पर ये बात पूरी होती है मेरे प्रियो। गलतियों के पत्री 4 अध्याय का 4 पद में हम पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, हालेलुया, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखिए यहाँ पर जो भविष्यवाणी किया गया था कि उसके वंश के द्वारा मैं तेरे सिर को कुचलूंगा, यहाँ पर वो स्त्री के द्वारा वचन लिख रहा है, किसी पुरुष के संबंध से नहीं आया। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र किसी पुरुष के संबंध से नहीं आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, पवित्र आत्मा के द्वारा आया और स्त्री से आया, उस स्त्री से आया, स्त्री के वंश स्त्री से आया।
मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो जो जीवन देने वाला है वो आज यहाँ पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो रहा है। यीशु मसीह स्त्री के द्वारा पैदा हुआ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 11:25 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जीवन और पुनरुत्थान यीशु है। हालेलुया। उस स्त्री का नाम हव्वा रखा और हव्वा का अर्थ है जीवन। और उस जीवन के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आदम जो है ये बात को बोल रहा है कि जीवन, इससे जीवन आएगा और वो जीवन लोगों को मृत्यु से बचाएगा। और जो मृत्यु पाप के द्वारा आया था उस पाप को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और मेरे प्रियो, प्रभु डिक्लेयर करता है यहाँ पर कि पुनरुत्थान अर्थात जो मृत्यु से जिंदा करने वाला वही है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जीवन है। जो उस पर विश्वास करेगा अर्थात जो उसके काम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के जो काम पर विश्वास करते हैं, अर्थात यीशु मसीह जो हमारे लिए संसार में आया, वो कलवरी के क्रूस में हमारे लिए बलिदान हो गया और यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लिया और यीशु का लहू हमारे पापों को धो के शुद्ध करता है। यदि कोई विश्वास करता है यीशु मसीह के इस बलिदान के ऊपर, मेरे प्रियो, उसके जीवन में पाप खत्म हो जाता है। वो मृत्यु से फिर जीवन पाता है विश्वास के द्वारा। वो जीवन पाएगा, वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, वचन में लिखा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये जीवन के जो भविष्यवाणी है, यहाँ पर एक और वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहले यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय का 11 पद से हम जब पढ़ते हैं तब इसमें हमको पता चलता है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। देखिए, जीवन किस में है? यीशु मसीह में है। जीवन यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसमें जीवन है, जो जीवित रहता है, जो अनंत जीवन है, जो हमेशा की जिंदगी, जो परमेश्वर की जिंदगी है, वो यीशु मसीह में है। और ये बात को हम पाते हैं मेरे प्रियो, जब आदम अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखता है तो ये बात साबित होता है कि उसी के द्वारा जीवन आने वाला है जो सबको जीवन देगा। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर में तो आपको जीवन मिलने वाला है। अपने जीवन के नेगेटिव बातों को हटाइए, नेगेटिव बातों बोलना छोड़िए, नेगेटिव बातें बोलना छोड़िए और पॉजिटिव बातों को बोलना चालू कीजिए। अपने जीवन में जो आप चाहते हैं वो पॉजिटिव बात को अपने जीवन में बोलिए, अपने लिए बोलिए, अपने बच्चे के लिए बोलिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए बोलिए। नेगेटिव बातों को बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आदम, उसके नाम मृत्यु रख सकता था, लेकिन आदम ने जो मृत्यु लाई उसी का नाम जीवन रखा। तो आज आपको और मुझे ये बात को सीखने के लिए परमेश्वर का वचन जो भविष्यवाणी का पुस्तक है ये हमको सिखा रहा है कि जो बातें हम बोलने जा रहे हैं मेरे प्रियो वो पूरा होने जा रहा है। इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के इस वचन को अपने मुंह से अपने लिए बोलें, डिक्लेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो। जिस तरह से आदम के द्वारा जो कहा गया जीवन, उस स्त्री के द्वारा जीवन उत्पन्न हुआ जो मृत्यु से बचाता है और अनंत जीवन देता है, वो उत्पन्न हुआ। तो निश्चित रूप से आप और मेरे जीवन से भी जो बातें कहेंगे वो बातें परमेश्वर के महिमा के लिए पूरी होगी और बहुत लोग उद्धार छुटकारा पाएंगे। जो भी धर्मी जन प्रार्थना करता है परमेश्वर सुनता है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, वचन में लिखा है। जो आप और मैं बोलते हैं, इसीलिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों कहता है? क्योंकि हमारे बातों के द्वारा परमेश्वर वो अद्भुत काम को करने जा रहा है जो आप और मैं नहीं समझ सकते। इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने मुंह से पॉजिटिव बातों को बोलने की आवश्यकता है। किसी का नाम नेगेटिव मत रखिए, पॉजिटिव रखिए और वो निश्चित रूप से नेगेटिव जो है पॉजिटिव एक दिन बन जाएगा, नकारात्मक सकारात्मक बन जाएगा। परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि बहुत से लोग इसमें हमें तो आपका